वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट क्लासेस में। चलिए, आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रोमन नंबर को सीखने वाले हैं। मैंने देखा है कि आप लोग के स्कूलों में आपको रोमन नंबर ऐसे रटाया जाता है, बच्चों को दे दिया जाता है। चलिए, आप 1 से 30 तक रोमन नंबर राइट करके आइएगा, 1 से 50 तक रोमन नंबर राइट करके आइएगा। कोई भी नंबर ऐसे आपको दे दिया जाता है, आप उसको राइट करके आते हैं। देखिए, आज मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे कुछ तरीके, ऐसे मेथड से इसको बताऊंगा रोमन नंबर। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से आपको अब ये नहीं करना पड़ेगा 1 से 50 तक लर्न करेंगे, 50 से 100 तक लर्न करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आज जो मेथड से आपको रोमन नंबर बताया जाएगा ना, आपको हमेशा किसी भी 1 से लेकर के 10,000 तक, क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी संख्या सर आपने बता दी, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। 1 से लेकर के 10,000 तक के रोमन नंबर आप आसानी से सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोमन नंबर, पहले रोमन नंबर हम लोग सीखेंगे 1 का। 1 का रोमन नंबर होता है आई। 1 का रोमन नंबर क्या होता है? आई। हाँ, वेरी गुड। 1 का रोमन नंबर होता है आई। 1 का क्या होता है रोमन नंबर? आई। अब देखिए 2 का कैसे होता है? जैसे मान लो आपके पास, अगर हम लोग, आपके पास 1 चॉकलेट है, मैं आपको 1 और दे दूं, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा ना। आपके पास 1 चॉकलेट है, 1 और हम दे दिए, कितने हो गए? 2 हो गए। तो ऐसे पहले देखो, ये 1 है ना, 1 का रोमन नंबर होता है आई। देखो, मैंने 1 और दिया, तो ये 1 और दिया, 1 का रोमन नंबर आई, इसलिए 1 देखो 2 टाइम दिया है ना, इसलिए 2 का डबल आई। कितना आसान है। अरे सर 1 का आई तो 2 का, देखो 2 हमने कितने टाइम दिया, 1 अगर 1 रुपीज 2 टाइम दूं आपको तो 2 हो जाएंगे ना, इसलिए 2 का डबल आई। ऐसे अगर आपके पास 1 रुपीज है, देखिए आपके पास 1 रुपीज है, मैं 1 रुपीज और दे दूं और 1 रुपीज दे दूं, देखो 1 कितने टाइम हमने दिया आपको? 3 टाइम, मतलब 1 आप लोग घर पे अपने पापा से या किसी से पैसे मांगते हैं ना, तो आपको बहकाने के लिए, छोटे से बच्चे हैं तो 1 रुपीज दे देते हैं, आप लोग भाग जाते हैं, तो आपको बहकना नहीं है। हाँ, तो 1 हमने कितने टाइम दिए? 3 टाइम दिए ना। तो देखो क्या होता है, पहले इस वाले 1 का क्या रोमन नंबर होगा? 1 का रोमन नंबर क्या होगा? आई। ऐसे इस वाले भी 1 का रोमन नंबर आई और 1 का रोमन नंबर आई, मतलब 3 का हो गया ट्रिपल आई। कितना हो गया? ट्रिपल आई। कितने आसानी से लर्न हो जाएगा। 1 का क्या हो गया? आई। 2 का डबल आई। 3 का ट्रिपल आई। वेरी गुड, कितना आसान है। अब आप याद कर लो 5 का। पहले 5 का रोमन नंबर होता है वी। 5 का रोमन नंबर वी। 5 का रोमन नंबर वी। जैसे मान लो कोई भी 2 लोग हैं, चलो मैं एक लोग को ले लूं, शुभम और एक सौरभ। जैसे मान लो शुभम के पास 5 रुपीज है और सौरभ के पास 4 रुपीज है। बताइए पहले किसका मोर है? 5। मान लो ये शुभम है, हाँ ये यस यस ना, और ये है यस ए यू, तो ये है शुभम और ये है सौरभ। तो किसका मोर है, मतलब ज्यादा किसका है? 5 का। और कम किसका है? सौरभ का। इसके पास कितना है? 4, इसके पास 5। तो अच्छा, जैसे 5 से ये 4, जैसे मान लो चॉकलेट है, इनके पास 5 चॉकलेट, इनके पास 5 चॉकलेट, इनके पास 4 चॉकलेट ना। तो 5 से 4 कितना कम है? 1 कम। 5 से 4 कितना लेस है? 1 लेस है। तो ऐसे समझो 5 से ये 4 चॉकलेट, मतलब ये 5 चॉकलेट, ये 4 चॉकलेट, 5 से ये 4 कितना कम? 1। जितना कम होगा 1 का रोमन नंबर आई। अच्छा, किसमें से कम था? 5 से, इसीलिए 5 का रोमन नंबर भी। तो आई भी मीन्स होता है 4। क्या होता है? आई भी मीन्स 4। आया समझ में? ऐसे 5 का हो गया भी। अब देखो, अगर आपके पास 5 चॉकलेट है, हम आपको 1 चॉकलेट और दे दें, आपके पास 5 है, 1 और दे दिया हमने, कितने हो गए? 6। पहले आपके पास कितना था? 5। तो 5 का रोमन नंबर वी, और हमने बाद में कितना दिया? 1 का रोमन नंबर आई। तो वी आई मीन्स हो गया 6। क्या हो गया? 6। देखो कितना आसानी से याद होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे 7 कहें, अगर आपके पास 5 चॉकलेट है, हम आपको 2 और दे दें, कितने हो जाएंगे? 7। वेरी गुड। अगर आपके पास 5 है, 2 और दे दो, कितने हो जाएंगे? 7। देखो पहले आपके पास कितना था? 5 था, बाद में हमने कितना दिया? 2। तो 2 का डबल आई। आया समझ में? ऐसे 8 कहें, पहले देखो अगर आपके पास 5 चॉकलेट है, हम आपको 3 दे दें, तो 5 में 3 ऐड करो, कितना आएगा? 8 आएगा। पहले देखो 5 है, 5 का होता है वी, और 3 का ट्रिपल आई, तो ये हो गया मतलब वी ट्रिपल आई ना। आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मार्कर थोड़ा सा, इसमें इंक खत्म हो गई है। चलिए मैं इसी ब्लैक मार्कर से राइट कर रहा हूँ। तो 8 का क्या हो जाएगा? वी ट्रिपल आई। ठीक है, चलिए अब पहले आप 10 का लर्न कर लो। 10 का रोमन नंबर होता है एक्स। क्या रोमन नंबर है 10 का? एक्स। आप बताओ। हाँ, वैसे फिर से स्टोरी पे आ जाओ। जैसे मान लो किसी के पास 10 टॉफी है,
किसी के पास 9 टॉफी है। तो बताइए किसके पास ज्यादा है? 10 वाले के पास। किसके पास कम है? 9 वाले के पास। अच्छा 10 से कितना ये कम है? 1 कम है। जितना लेस रहेगा, अभी ऊपर बताया था 1 कम है, जितना लेस होगा 1 का रोमन नंबर आई। अरे किससे लेस था? 10 का रोमन नंबर x, तो 9 का हो गया आई एक्स। समझ में आया? मुझे आशा है 1 से 10 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो 1 का आई, 2 डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, ऐसे 4 हमने क्या बताया? पहले 5 का लर्न करो, 5 का होता है v, 5 में से 4 कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 1 कम है, पहले 1 का रोमन नंबर आई, किससे कम था? v में, तो इसलिए v 5 का होता है v, इसलिए आई भी। ठीक है, ऐसे 5 में अगर 1 ऐड करोगे 6 आएगा। पहले 5 है तो 5 का v, बाद में हमने आपको 1 चॉकलेट दिया ना, इसलिए 1 आई, मतलब v आई मतलब 6, v डबल आई 7, v ट्रिपल आई 8। ठीक है, अब समझिए। अब आपको अगर 10 तक रोमन नंबर समझ में आया, अब ऐसे समझो आप किसी रिलेशन में जाते हो तो आपके 3 मामा जी हैं। कितने मामा हैं? 3। हाँ भाई, मामा के यहाँ आप जाओगे तो अब आप क्या उम्मीद लगा कि मामा के यहाँ जाते हो कि अरे सर अब की मैं मामा के यहाँ गया था। तो जाकर आप छोटे से बच्चे हैं तो आप यही सोच के जाएंगे, जैसे ये लोग हैं क्या सोच के जाते हैं कि सर मामा के यहाँ जाएंगे और जिस दिन मुझको वापस आना होगा तो हम जाके मामा के पास जाके रोएंगे, अरे मामा मामा आज मुझे मम्मी कह रही है चलो आप घर पे चलो। तो अब मामा तो जान ही रहे हैं आप उनसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए? रुपया। हाँ रुपया आपको चाहिए ना, इसलिए मामा से जरूर एक बार मिल लेते। चलो कुछ नहीं पैरे रखने जाते हैं, चलो प्रणाम ही कर ले मामा जी को। क्यों? क्योंकि हमको उनसे क्या मिलेगा? रुपया। लेकिन जैसे जैसे आप अगर आप छोटे बच्चे रहते हो तो मामा भी सोचते हैं बच्चा तो अभी छोटा है, इसको 10 रुपया दे के क्यों ना भगा दूं। मान लो 3 मामा जी हैं, देखो ऐसे एक, चलो मैं थोड़ा सा फिगर कहीं बना देता हूँ। जैसे ये मान लो जगह उतना नहीं है इसलिए ऐसे बनाया। ये देखो सबसे छोटे मामा, एक उनसे बड़े और एक उनसे बड़े, मतलब ये छोटे मामा, मझले मामा और सबसे बड़े मामा। तो जैसे ही आप सबसे छोटे मामा के पास पहुंचेंगे, भाई मामा भी छोटे हैं, तो क्या करेंगे आप उनके पास जाके रोते गाते बताएंगे मामा जी आज हमको जाना है। तुरंत वो अपने जेब में हाथ डाले नहीं कि आप एकदम खुश हो जाओगे, अरे वाह मामा जी मैं तो इसीलिए तो आपके पास आया था ना। तो आपको तुरंत वो निकालेंगे कितने का नोट, तुरंत आपको निकाले 10 रुपये, छोटे से हो तो 10 ही रुपए देंगे ना। 10 का रोमन नंबर मतलब यक्स देंगे। वो आपको कितना देंगे? यक्स देंगे। तब आप उनसे पाओगे 10 रुपया, आराम से अपने जेब में रखोगे, मुस्कुराते हुए दूसरे मामा पास जाओगे, मामा मामा, फिर से वही स्टोरी, मामा मामा, मम्मा कह रही है चलो घर पे। तो कहेंगे अच्छा घर पे जाना है। अब किसके पास पहुंचे? छोटे मामा की बारी खत्म, किसके पास बारी आएगी? मझले मामा के पास। अब मझले मामा देख रहे हैं कि छोटकुआ मामा कितना रुपये दिए हैं, 10 रुपीज दिए हैं। अब मझले वाले मामा सोचे कि अच्छा अगर छोटे वाले मामा 10 रुपए दिए, अब क्या हम उनसे कमजोर हैं, उनसे बड़े हैं ना, तो हम इनको, अब वो 10 की 1 नोट दिए थे, हम 10 की कितनी 2 नोट देंगे, मतलब 10 वो इनको 2 टाइम देंगे। तो अब बताओ अगर 10 + 10, अगर आपको 10 की 2 नोट दे दें कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अगर 10 में 10 और आपको दे दे, 10 के 2 नोट तो कितने हो जाएंगे? 20, मतलब 20 रुपए हो जाएंगे ना। तो अब समझो, अब ऐसे हो तो मुस्कुरा ही रहा है, अरे भाई हम तो 10 के 2 नोट पाए हैं। अब देखो 10 का रोमन नंबर क्या होता है? यहाँ राइट करोगे x, और इस वाले 10 का x, क्योंकि 10 2 बार पाए हो ना, इसीलिए 10 का रोमन नंबर x, 2 बार पाए इसलिए 2 बार x, तो 20 का हो गया डबल x, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो अब बच्चा पहुंचा किसके पास, किसकी बारी आई? बड़े वाले मामा की। बड़े वाले मामा के पास जैसे ही पहुंचा तो अब कोशिश तो यही रहेगी भाई, अब छोटे वाले मामा 10 दिए, अब बड़े उनसे जो बड़े वाले मामा है वो देखे कि भाई छोटे वाले 10 का 1 नोट दिए तो हम 10 का 2 नोट देंगे। और सबसे बड़े वाले देख रहे हैं अच्छा अगर छोटकुआ मामा 10 का 1 नोट, उनसे बड़े वाले 10 का 2 नोट, तो हम सबसे 10 का कितना नोट देंगे? 3 नोट देंगे। वो बच्चा पहुंचा मुस्कुराते हुए, मामा मामा, मम्मा कह रही है चलो घर पे। अच्छा कुछ दिन और रुक के एंजॉय कर लिए होते, नहीं मामा मम्मी मान नहीं रही हैं। ठीक है जा ही रहे हो तो भी जेबम हाथ डाले, बच्चे तो वही 10 के 3 नोट आपको पकड़ा दिया, आप एकदम खुश हो गए, अरे भाई 3 नोट रखे अपने जेबा में ना। तो देखो 10 हम कितने टाइम दिए? 3 टाइम, 10 + 10 तो कितने हो गए जानो? 30। तो 10 का रोमन नंबर x, इस वाले 10 का भी x, इस वाले 10 का भी x, तो 30 का क्या हो गया? x। ऐसे देखो 10 का x, तो 20 में डबल x, और 30 में 10 के कितने नोट थे? 3, तो इसलिए ट्रिपल x। चलिए अब समझो, पहले यहाँ से स्टोरी समझो। जैसे मान लो कि आप पहुंचे नाना के पास, पहले नाना के पास जाओ, नाना आपको देंगे
50। अब भाई देखो मामा अगर 10, 20, 30 दे सकते हैं तो नाना है आपके। नाना के पास ऐसे रोते गाते पहुंचे, पहले तो नाना आपको जाने नहीं देंगे, और नाना के पास जाओगे तो भाई मान लो नाना आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सीधा अपने जेब में हाथ डाले, पूरा नोट की गड्डी निकाले, लेकिन आपका उसको देख के ऐसे ललचियाओगे ना, काश गड्डी मुझे मिल जाती है। लेकिन नाना पूरा थोड़ी देने वाले हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो आप बच्चे हो, और आपको बहकाएंगे। कितना रुपए देके, मान लो 50-50 की गड्डी हो, कितने रुपए की? 50 रुपए की। तो केवल एक 50 का नोट निकाले, 50 आपको दे दिए। 50 का रोमन नंबर होता है एल, 50 का रोमन नंबर एल, 50 का रोमन नंबर एल। तो आपको 50 का जैसे नोट दिए, तुम तो बहुत खुश हो, अरे यार क्या बात है आपकी, तो मामा के यहाँ आना मेरा सफल हो गया है। आपकी सब मामा तो दे ही रहे हैं, नाना भी 50 रुपए का नोट दिए, लिए आप उसको रखे आए। तो अब भाई नाना के पास गए हो तो नानी के पास जाओगे, नहीं जाओगे? हाँ, नानी के पास जरूर पहुंचोगे। अब पहुंचे आप तुरंत नानी के पास, नानी आज हमको मम्मी कह रही है चलो घर पे। तब कहेंगे नानी कि कहाँ है, पहले मम्मी बुलाओ, मम्मी डांटेंगी, क्यों लेके जा रहे हो? तो बताएंगे अरे नहीं नहीं, बच्चे को ले जाना बहुत जरूरी, क्योंकि उनके कोचिंग वाले सर आते हैं, उनको स्कूल भी जाना है, तमाम खूब काम गिना के किसी विदा को लेके आएंगी ना। तो अब क्या करेंगी? तो आप देखो नानी अब सोचेंगी मैं इसको कितना दूं। अब भाई इनके नाना 50 दे चुके हैं, 50 दे चुके हैं, तो मैं उतना तो नहीं दूंगी, लेकिन इनसे इनके नाना से 10 कम दूंगी। कितना कम दूंगी? 10 कम ना। अब देखो इनके पास 50 रुपीज है, 50 में अगर हम 10 कम कर दें कितने हो जाएंगे? मतलब 50 में से, 50 रुपए में से 10 रुपए हम कम देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। वेरी गुड। कितना हमने इनको कम दिया? 50 से कितना कम दिए हैं? 10 का रोमन नंबर एक्स। अच्छा किसमें से कम दिए हैं? 50 से, इसीलिए 50 का एल, तो 40 का हो जाएगा एक्सएल। क्या हो गया? एक्सएल। आप इसको रटते थे, अब नहीं रटना पड़ेगा ना, तो क्या हो गया? 40 का एक्सएल। समझ में आया? उसके बाद अब समझो 60 का कैसे। अब मान लो आप दोबारा, अब वो आप घर आप आ गए, अब फिर दोबारा आप मामा जी के यहाँ दोबारा जब पहुंचेंगे, अब की जाओगे। अब सोचो पिछली बार नाना 50 दिए थे, अब की मामा भी जानते हैं कि आप पिछली बार नाना कितना दिए थे? 50 दिए थे। अब उससे कम किसी को नहीं देना है। अब अगली बार जब आप जाएंगे मामा के यहाँ, फिर से वही कहानी, खूब एंजॉय करेंगे। फिर जब आने लगेंगे, पहले किस मामा के पास पहुंचेंगे? छोटे। हाँ, तो छोटे वाले मामा। अब की जब जाओगे रो गाओगे मामा हमें जाना है, तो अब सोचो कितना उम्मीद रखोगे। अब आप सोचोगे अब आप थोड़ा सा बड़े भी हो रहे होगे, तो अब 50 का नोट पिछली बार पहचान चुके थे ना, आप सोचोगे 50 से कम तो नहीं लेके आऊंगा, चाहे जो हो जाए। छोटे वाले मामा के पास पहुंचे, मामा छोटे वाले मामा के पास जैसे गए तो उनको याद है पिछली बार 50 दिए थे, तो 50 में 10 रुपया और ऐड कर दिए। 50 में 10 रुपए और ऐड कर दिए। बताओ 50 में 10 ऐड करो कितना? 60 होगा। हाँ, तो आप बहुत खुश हो भाई, 60 रुपए मिल रहा है, कोई मजाक। तो 50 का रोमन नंबर एल, बाद में 10 दिए है ना, 10 का रोमन नंबर, इसीलिए 60 का एल एक्स होता है। क्या होता है? एल होता है। ऐसे अब भाई जब ये छोटे वाले मामा 50 में 10 दिए हैं, तो उनसे बड़े वाले मामा 50 में, भाई 50 में ये 10 मतलब 10 का 1 नोट दिए हैं, ये 10 का कितना नोट देते हैं? 2 नोट। अब 50 में 10 का 2 नोट दे दिए, मतलब 50 में 20 दे दिए ना। 50 में 20 देंगे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 50 में 20 देंगे 70 होगा। 50 का रोमन नंबर होता है एल, और 20 का डबल एक्स। वेरी गुड। देखो 20 का डबल एक्स, तो एल डबल एक्स मीन्स होता है 70। क्या होता है? 70। ऐसे जब आप सबसे बड़े वाले मामा के पास पहुंचोगी, मामा आज मुझे क्या करना है, मुझे जाना है, तो क्या करेंगे? 50 देखो 50 में ये 10 का नोट 1 मतलब 1 10 का नोट मिला के दिए, मतलब 60 दिए। 50 में ये 20 का नोट मिलाए, तो 50 में ये कितने का मतलब 10 कितने टाइम देंगे? 3 टाइम देंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? 50 में 30 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 50 का रोमन नंबर क्या होता है? एल, और 30 का रोमन नंबर देखो 10 का एक्स, 10 का एक्स, तो 20 का डबल एक्स, और 30 का ट्रिपल एक्स। हाँ, तो यहाँ 3 टाइम एक्स राइट कर दो, हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स मीन्स होता है 80। अब समझो, अब जब तीनों मामा के पास जाओगे, उसके बाद किसकी बारी है जाने की? किसके पास जाएंगे? क्या बताया था? नाना के पास। नाना जान लो इसमें 100 है, 100। अब भाई पिछली बार नाना को याद है, आप जब नाना के पास गए थे तो कितना का नोट दिए थे? 50 का। अब दोबारा गए हो तो उसका दोगुना देंगे। पिछली बार 50, अब 52 जा 100, मतलब कि 100 का। अब जैसे गड्डी निकाले आप एकदम ललचियाने लगे, लेकिन वो आपको देंगे थोड़ी ना गड्डी, नहीं तो आप गड्डी पाओगे तो खूब सारा एंजॉय करोगे, इसलिए केवल आपको 100 रुपीज की नोट देंगे। कितने रुपीज की? 100 का रोमन नंबर होता है सी। 100 का रोमन नंबर सी, मतलब सी फॉर सेंचुरी भी होता है, ऐसे इसको याद कर लीजिए। 100 फॉर होता है सी ना। अब देखो हम नाना के बाद आप जाएंगे नानी जी के पास। नानी हमेशा 100 में देखो पिछली बार भी
50 में 10 रुपया जरूर बचा लेती है, 10 रुपया कंजूसी से बचा लेगी, नानी कंजूस होती है इसलिए बचा लेती हैं। देखो 50 में से 40 मतलब कितना कम था 10, वो नानी 10 कम दी थी। ऐसे 100 में भी वो आपकी 10 बचा लेगी, 90। कितना होगा 100 में से, हाँ 10 लेस करोगे जान लो 90 हो जाएगा ना। तो देखो 10 फिर भी घटाई है, मतलब 100 में से 10 माइनस की, मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए अपना रख ली, तो 10 कम की है ना, 10 का रोमन नंबर एस। किसमें से कम थी 100 में से, 100 का होता है सी, इसलिए 90 का होता है एक्स सी। ऐसे याद करिएगा। अब समझो, अब समझो, अब जब आप मामा के यहाँ जाओगे, अब नाना 100 रुपए दे चुके हैं, अब दोबारा जाओगे मामा के पास, अब वो देखेंगे 100, अब नाना दिए है तो 100 में 100 जरूर मिला के देंगे ना। अब समझो 100 का होता है सी, तो मछली वाले मामा आपको दे देंगे डबल सी। क्यों? क्योंकि 100 का 2 नोट अगर हम आपको दे दें, 100 प्लस 100, 100 के कितने टाइम दिए हैं 100 कितने टाइम में आपको दूं, 2 बार ना, 100 2 बार दिया, इसलिए 200 हो गया। 200 का होता है डबल सी। ऐसे अगर 100 प्लस 100 प्लस 100 3 टाइम हम आपको दे, कितने टाइम दे 3 टाइम दे ना, 100 100 100 3 बार दूं तो ट्रिपल सी। हाँ वेरी गुड, 100 का सी, इसका भी सी, इसका भी सी, इसलिए 300 का हो गया ट्रिपल सी। ऐसे आप याद करिएगा, जब नाना के पास जाओगे, अब नाना सीधा आपको, मान लो अब आप बड़े हो गए हो थोड़ा सा, अब बच्चे नहीं हो कि वो आपको 10 रुपीज 20 रुपीज ऐसे देंगे। अब नाना आपको सीधा 500 का नोट निकाले। मान लो आप पढ़ लिख के अपने क्लास में टॉप भी करने लगे, आप नाना बताए, नाना नाना मैं अपने क्लास का मॉनिटर भी हूँ और मैं क्लास में टॉप करता हूँ। नाना बहुत खुश हो गए। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, आप और अच्छा पढ़ सको, इसके लिए ये लो 500 की गड्डी निकाले, 500 रुपए की एक नोट आपको थमा दिए, ये लो भैया 500, और तुम 500 पाए। चलो इसमें तो नाना कहें उसको केवल पढ़ाई के लिए यूज करना, और तुम आए चलो यार दोस्त के साथ रोज कोल्ड ड्रिंक पिया जाए, कि यहाँ को पढ़ना लिखना है, तो आप आके अगर उसका गलत यूज करोगे तो आप उसका रिजल्ट अपने आप पाओगे। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों से कोई बुक खरीदते हो, कोई अच्छी चीज खरीद लेते हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो 500 का रोमन नंबर होगा डी, 500 का रोमन नंबर डी। हाँ अब जैसे आप नानी के पास पहुँचे, नानी कितना कम देंगी हमेशा, जैसे जब ये 100 था तो 10 कम दे रही थी, लेकिन अब ये 10 नहीं 100 कम देंगी। कितना कम देंगी 100 कम। तो 500 में से 500 में से 10 मतलब 100 और कम करो, कितने हो जाएंगे 400। जैसे इनके पास 500 रुपए है, इनके पास 400 ही, मतलब 500 में से 100 रुपया अगर हम लोग कम कर रहे हैं, कितने हो जाएंगे 400। तो देखो कितना कम किए, 100 कम किए। 100 का रोमन नंबर होता है सी, किसमें से कम कर रहे हैं डी में से, इसीलिए 400 का होता है सी डी। क्या होता है सी डी, वेरी गुड। ऐसे अब देखो 500 का रोमन नंबर होता है, 500 का रोमन नंबर क्या होता है डी होता है, 500 का रोमन नंबर क्या होता है डी होता है। ऐसे अब समझो, जब आप दोबारा मान लो मामा जी के यहाँ चले आए, आप दोबारा मामा जी के यहाँ जाने की बारी आई, आप गए, अब तो आप बड़े हो गए हो, अब जान रहे हो कि पिछली बार हम कितना पाए थे 500 ना, अब उससे कम हमें नहीं लेके आना है। तो आप गए मामा के यहाँ, तो आप अब की जब सबसे छोटे वाले मामा पास जाओगे, तो अब वो मान लो आपके मामा भी कोई जॉब आप पा गए, अब कम की बात नहीं करते, उनको समझ में नहीं आया 500 रुपया कुछ होता है, वो सोचते हैं इतना हम दान में दे सकते हैं ना। तो आप देखो क्या किए, तो आप जब मान लो कोई आपके सब मामा जॉब भी पा गए, अब क्या करेंगे आपको जब अब अगली बार जाओगे तो 500 में से 100 छोटे वाले मामा पास जाओगे, 500 में 100 आपको और जोड़ के देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि पिछली बार नाना 500 दिए थे, उससे कम नहीं देना है, हमेशा उससे आगे ही जाना है। तो 500 में छोटे वाले मामा 100 का एक नोट मिला दिए, 500 में 100 मिलाओगे कितने हो जाएंगे 600। वेरी गुड। 500 का रोमन नंबर डी, बाद में 100 का नोट मिलाए हैं, 100 का रोमन नंबर देखो सी, इसीलिए डीसी मतलब 600। समझ में आया? उसके बाद देखिए क्या होता है। ऐसे इसको देखिए, अगर हम 500 में 200 अगर आप देखो इनके मामा के पास जाओगे मझले वाले, अगर ये 500 में 100 का नोट मिलाए थे, तो बीच वाले मामा के पास जाओगे 100 का कितना नोट ये देंगे 2 नोट देंगे। तो 500 में अगर 200 और मिला दिए 5 to 7 तो बन गया 700। तो 500 का डी 200 का होता है डबल सी, इसीलिए 700 का होता है डी डबल सी। वेरी गुड। ऐसे 800 का है, तो अगर मझले इनके पास जाओगे तीसरे वाले मामा के पास, देखो 500 में ये 100 दिए थे, ये 100 के 2 नोट मतलब 200 दिए, तो 100 ये हमेशा 100 जरूर, तो 300 देंगे। 500 में 300 मिलाओगे तो 5 3 800 आएगा,
800 का क्या होता है, पहले 500 का डी, बाद में 300 300 का, देखो 300 का ट्रिपल सी, तो हो गया ये डी ट्रिपल सी। समझ में आ रहा है? मुझे आशा ही आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है, इस कहानी को 2-3 बार आप रिपीट करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आपको ये जरूर समझ में आएगा। चलिए, ऐसे 1000 जब आप नाना के पास जाएंगे, अब नाना जी आपको सुनिए, अब नाना जी आपको कम नहीं देंगे। अब आप उनके पास जाएंगे तो ये 1000 से कम रुपीज नहीं देंगे। कितने से कम नहीं देंगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि अब आप मतलब वो जान रहे हैं कि अब आप और भी बड़े हो गए हो, अब आप क्लास में और ज्यादा टॉप करने लगे हो। अब आप बच्चे थोड़ी ना हो कि 100 रुपीज 500 रुपीज पा के भाग जाओगे, नहीं भागोगे। अब आप सीधा मान लो नाना वाना सब लोग सर्विस ही कर रहे हैं, तो उनके लिए 1000 क्या होता है, इसे निकालेंगे, आपको 1000 500 के 2 नोट दे देंगे, मतलब 1000 हो गया। 1000 का रोमन नंबर होता है यम। क्या होता है? यम। अब नानी के पास जाओगे, हमेशा थोड़ा सा कंजूसी कर ही लेती हैं, हमेशा देख रहे हैं बचपन से ही कंजूसी करती आ रही हैं, तो अब की भी वो कंजूसी करेंगी। 1000 में से 100 कम देंगी, हमेशा 110 कम देंगी, कहीं 100 कम देंगी। तो बताओ 1000 में से 100 कितना कम होता है? मतलब हाँ 100 कम करेंगे कितना आएगा? 900। देखो 100 कम किया ना, 100 का होता है सी, इसमें से कम किए हैं एम में से, मतलब होता है 900 का हो जाएगा सीएम। क्या हो जाएगा? सीएम। हाँ चलिए, अब समझिए, अगर आपको 1000 तक समझ में आ गया, अब कोई भी हो 2000 3000 4000 5000, वेरी वेरी इजी। कैसे आप करेंगे इसको समझिए, देखिए कैसे। 1000 का रोमन नंबर होता है यम। क्या होता है? यम। अगर हम 1000 में 1000 आपको और दे दें, मतलब 1000 पहले अब तो नोट नहीं चलता है, पहले 1000 का नोट चलता था, पता नहीं आप लोग देखे या नहीं देखे हैं। चलिए देखिए, 1000 का रोमन नंबर होता है यम। क्या होता है? यम। अगर 1000 में 1000 हम आपको और दे दें, कितने हो जाएंगे? 2000। तो 1000 कितने टाइम दिए हैं? 2 टाइम, इसलिए 1000 का यम 2 टाइम दे रहे हैं, इसलिए 2 हाँ डबल यम ना, तो 2000 हो जाएगा डबल यम। ऐसे अगर 1000 हम आपको 3 टाइम दें तो 3000 ना, 3000 हो जाएगा 1000 का यम, तो 2 टाइम दिए हैं तो डबल यम, 3 टाइम दिए तो ट्रिपल यम, इसीलिए 3000 का ट्रिपल यम। अब आप कहेंगे क्या सर ऐसे 4000 का 4 टाइम यम, 5000 का 5 टाइम यम? नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए 4000 का, अब 3000 तक अगर आपको लर्न हो गया, अब 4000 अगर याद करना है तो आप केवल इसका 4 का रोमन नंबर बताइए। 4 का रोमन नंबर हम लोगों ने यहाँ से सीखा था, 4 का रोमन नंबर होता है IV। क्या होता है? IV। बस अब IV के ऊपर और नीचे आप बार लगा दो ना, ये हो जाता है 4000। क्या सर इतने अच्छे से आज तक हमें नहीं आया था, लेकिन आप आज सीख लीजिए। 4000 क्या करना है, पहले आप 4 का रोमन नंबर IV लिखो, उसके ऊपर नीचे बार लगा दो, हो जाता है 4000। 5000 कहे तो 5 का रोमन हम सब जानते हैं V के ऊपर और नीचे बार लगा दो, इसे हो जाएगा 5000। 6000 कहे तो 6 का रोमन नंबर होता है VI बताया था हमने ना। यहाँ से देखिए 5 में 1 ऐड करो 6 होता है ना, 5 का V, बाद में 1 ऐड किया 1 का I, तो ऐसे 6000 कहे तो VI ऊपर नीचे बार लगा दो 6000। ऐसे 7 कहे तो 7 का रोमन नंबर होता है V डबल I, ऊपर और नीचे बार लगा दो, क्या हो जाएगा? 7000। 8 का रोमन नंबर होता है V ट्रिपल I, और ऊपर नीचे बार लगा देंगे तो 8000 बन जाता है। 9 का रोमन नंबर क्या होता है? IX, और IX के ऊपर नीचे बार लगा देंगे, ये हो जाएगा 9000। और 10,000, 10 का रोमन नंबर X, ऊपर नीचे बार लगा दो, क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि 1 से 10,000 तक का जो सफर है आपके रोमन नंबर का, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 का हमने बताया 1 का I होता है, 2 का क्या होता है, 1 में 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा, मतलब 2 का डबल I, 3 का ट्रिपल I। ऐसे 5 का भी होता है, 5 में से 4 कितना लेस है? 1 लेस है, जितना कम रहेगा उसको पहले 1 का रोमन नंबर I, किसमें से कम था? V में से, इसलिए IV। ऐसे अगर 5 में 1 ऐड करोगे 6 होगा, 5 का रोमन नंबर V, बाद में 1 दिया, 1 का मतलब I होता है, इसलिए VI। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप पूरा अच्छे तरीके से, हमने बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको बताया। तो आपको अब से रटने की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी आपको स्कूल में दिया जाता है, आप 1 से 40 लर्न करके आइए, 1 से 50 लर्न करके आइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे, किसी भी डिजिट का कोई पूछे 137 का रोमन नंबर कैसे बताएं, 281 का रोमन नंबर क्या होता है खटाखट कैसे बताएं, आपको ऐसे अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आपको कितना भी बड़ा नंबर, हम कहते हैं 1000
224 का रोमन नंबर क्या होगा, कैसे इसको राइट करें। हम कहते हैं 2362 का रोमन नंबर क्या होगा। इन सब का रोमन नंबर जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं हमने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।